हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो जो कंपैरिजन करने की फ्रैक्शन में बहुत सारी वेज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। एक जो हम नॉर्मल वे यूज़ करते हैं वो है हमारी कि हम हर फ्रैक्शन को उसके डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और उससे पता कर लें कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/7, 2/5 एंड 8/9। अब हम हर फ्रैक्शन को उसके डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और पता कर लेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा आता है, कौन सा छोटा आता है। एक अदर वे होती है जो बहुत सा फास्ट वे है, वो है क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारे पास ये दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो इस मेथड में क्या करते हैं, हम क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ आ गया 5×3 = 15 और यहाँ आ गया 7×2 = 12। अब इसमें जो हमारा न्यूमिनेटर जो बड़ा है, यहाँ पे 15 आया तो 3/7 जो होगा वो 2/5 से बड़ा होगा। जहाँ न्यूमिनेटर बड़ा आ जाएगा वो हमारा बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे 3/7 जो है वो बड़ा है 2/5 से। पर जो ये जो मेथड है वैसे तो बहुत फास्ट है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब हमें जो फ्रैक्शंस दिए होते हैं उसमें जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बड़े नंबर होते हैं और हमें बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए हैं और उनके बीच कंपैरिजन करना है। जैसे हमें दिया हुआ है 23/68, 38/72, 85/95। तो अगर इन सब में पता करना है तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके करना इनको थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है। इसलिए तब हम एक और मेथड जो है, जो बहुत ही फास्ट मेथड है, वो यूज़ करते हैं। आज मैं आपको उसी मेथड के बारे में बताऊंगी। चलिए, अब ये जो मैं आपको वे बताने वाली हूँ इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लेंगे टाइप 1 लेंगे, जिसमें सारे फ्रैक्शन जो होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। और आप सबको पता होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13/14, 15/23, 11/13 एंड 7/17। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हम इन दोनों के बीच में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस निकालेंगे सबका। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया हमारा 1। 13 और 14 के बीच में डिफरेंस आ गया 1। 15 और 23 के बीच में डिफरेंस आ गया हमारा 8 का। 11 और 13 के बीच में डिफरेंस आ गया 2 का। एंड 7 और 17 के बीच में डिफरेंस आ गया हमारा 10 का। अब क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस आया इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 1, 8, 2 एंड 10। तो वो आ जाएगा हमारे पास 40। आप सबको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। तो वो आ गया हमारे पास 40। अब क्या करेंगे, अब हम ये जो डिफरेंस है हम किस नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 40 आ जाए। तो अगर हम 1 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 40 आएगा। तो जिस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 1 को, उसी नंबर से हम ये जो न्यूमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 से। अब यहाँ देखिए, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए। तो हम 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो हम ये जो 15 है इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए। तो हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो 2 20 सा 40। तो 11 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। इस केस में हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40 आ गया। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो 13 40 होते हैं हमारे पास 520। अपॉन में आ गया हमारे पास 14। 15 5 होते हैं 75। अपॉन में 23। अब 11 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया 220। और यहाँ पे आ गया 13। 7 4 28 और यहाँ आ गया हमारे पास 17। अब देखिए, इसमें से बिगेस्ट कौन सा स्मॉलर, अब हम सिर्फ न्यूमिनेटर चेक करेंगे कि कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो हमारा इन सब में बिगर फ्रैक्शन होगा। तो हमारा यहाँ पे न्यूमिनेटर किस में बड़ा आया, हमारा 520/14 आया 13/14 में। तो इसका मतलब है 13/14 जो है हमारा जो होगा बिगेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन आ गया इस केस में, हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन आ गया 13/14। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा जिसमें न्यूमिनेटर छोटा होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा हमारा
देखिए कौन सा है जिसमें सबसे छोटा न्यूमरेटर आया है, वो आया है 7/17। तो 7/17 क्या आ गया हमारा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आ गया। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों किया, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके कैसे पता लग गया। ऐसा नहीं है कि हम न्यूमरेटर से पता लग जाता है, यही तो एक फास्ट वे है। पर ये अगर हम 14 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें, जो 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 13 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दें और 17 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करें, तो सबके बीच में डिफरेंस जो होगा हमारा इक्वल आ जाएगा। अब करके देख लीजिएगा। तो इसी वे से हम इस क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा 24/29, 13/23, 25/40 एंड 15/17। अब इनका कंपैरिजन करते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 24 और 29 के बीच में डिफरेंस आ गया 5 का, 13 और 10 के 23 के बीच में आ गया 10 का, 25 और 40 के बीच में आ गया 15 का, और 15 और 17 के बीच में आ गया 2 का डिफरेंस। ये इसको हम सेपरेट कर देते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब इसका 5 का, 10 का और 15 और 2 का एलसीएम निकालते हैं हम। तो एलसीएम ऑफ ये जो डिफरेंस है इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 30। अब देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 30 बन जाए। तो 5 6 30, तो हम 24 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 3 30, तो 13 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 30, तो 25 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड 2 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, तो 15 को भी हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या क्या आया, 24 6 होते हैं हमारे पास 140। तो यहाँ 140/29 लिख देते हैं। यहाँ आ गया हमारे पास 39/23, यहाँ आ गया 50/40, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास 15 15 होते हैं 225/17। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर देखिए कौन सा बड़ा है, हमारे पास न्यूमरेटर 225 जो है बड़ा है। इट मीन्स 15/17 जो है वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन आ गया हमारा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन आ गया 15/17। और स्मॉलेस्ट देख लीजिए कौन सा है, कौन सा न्यूमरेटर छोटा है हमारे पास। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर छोटा है हमारे पास 39/23 मीन्स 13/23। न्यूमिनेटर जो छोटा है वो है 39 वाला। तो ये आ गया हमारे पास 13/23 आ गया हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो ये जो आप एलसीएम वगैरह है ये तो आप माइंड में निकाल सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा ये मेथड करना। चलिए अब जो क्वेश्चन लेते हैं उसमें क्या करेंगे हम, सबके बीच में जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उन सबके बीच में डिफरेंस जो का इक्वल होगा। जैसे ये है हमारा क्वेश्चन 113/115, 203/205, 197/199 एंड 105/107। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए 2 का है। 115 और 113 के बीच में 2 का डिफरेंस, इनमें भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी हमारा 2 का डिफरेंस और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। अब देखिए अगर जब डिफरेंस ऑलरेडी इक्वल है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने देखना है कि कौन सा न्यूमरेटर जो है हमारा बड़ा होगा वो हमारा बिगर फ्रैक्शन होगा, और जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो हमारा छोटा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे जो बड़ा फ्रैक्शन है वो है हमारा 203/205, क्योंकि यहाँ पे 203 जो है सबसे बड़ा है। तो 203 क्या आ गया हमारा, 203/205 आ गया हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देख लीजिए कौन सा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो है वो है हमारा 105/107। 105/107 क्या है हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप जो है डिफरेंस ही देखिएगा, कई बार क्या होता है कि हमारा डिफरेंस जो होता है ऑलरेडी ही इक्वल होता है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती उस केस में।
अब जो नेक्स्ट टाइप लेने वाले हैं उसमें हम सारे के सारे फ्रैक्शन जो भी लेंगे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता होगा वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से पूरी तरह से रिवर्स होता है। जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लार्जेस्ट फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर जो होता है सबसे छोटा होता है। और जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 20/17, 25/24, 35/29, 27/25। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। 20 और 17 के बीच में डिफरेंस आ गया 3, यहाँ पे आ गया डिफरेंस 1। 35 और 29 के बीच में आ गया 6 और 27 और 25 के बीच में आ गया 2। अब निकालेंगे डिफरेंस का हम एलसीएम। एलसीएम ऑफ 3, 1, 6 एंड 2। एलसीएम आ गया यहाँ पे 6। अब क्या करेंगे, अब हमें डिफरेंस को इक्वल बनाना है तो उसके लिए हम 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। तो 3 2 6, तो हम 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। तो 1 6 6, तो 25 6 कर देंगे यहाँ पे। अब 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 35 1 35 हो जाएगा यहाँ पे। और 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, तो 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आ गया 40/17, यहाँ आ गया 150/24, आगे आ गया हमारा 35/29, नेक्स्ट आ गया 27 3 81/25। अब देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है हमारा यहाँ पे देखिए 150। तो 150 आया है हमारा 25/24 से। तो ये आ गया हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो होगा वो होगा जिसका न्यूमरेटर जो होगा सबसे छोटा होगा। अब सबसे छोटा जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो है 35। तो ये आया हमारा 35/29 से। तो ये आ गया 35/29। और इस ढंग से हम कंपैरिजन करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो है हमारा 35/34। इस क्वेश्चन में हम डिफरेंस पहले से ही इक्वल रखेंगे। 23/22, 19/18 एंड 25/24। देखिए डिफरेंस सबके बीच में देख लीजिए, इनमें 35/34 में भी 1 का है, 23 और 22 में भी 1 का है। सब में डिफरेंस जो है वो 1 1 का आ रहा है। तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो होगा हमारे पास जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो वो आ गया 35/34। और लार्जेस्ट वो होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो लार्जेस्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे 19/18। तो जहाँ पे हमारा डिफरेंस कुछ भी हो, डिफरेंस अगर डिफरेंस हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में इक्वल आ जाता है तो हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब जो टाइप 3 लेने वाले हैं हम, उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को साथ में लिखेंगे और उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं हम 8/9, 7/8, 3/2 एंड 5/6। सबसे पहले देखिए 8/9, 7/8 और 5/6 जो है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 3/2 जो एक बीच में आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़े होते हैं। क्योंकि देखिए ये जो फ्रैक्शन है, जैसे 3/2 लेते हैं तो ये जो है 1 से बड़ा आएगा, बाकी सब जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमारे 1 से छोटे आएंगे। अगर हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बीच में कंपैरिजन करने पड़े तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो बड़ा आता है हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रैक्शन तो हमारा डायरेक्ट आ गया कि वो आएगा हमारे पास 3/2।
अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और दिया होता तो सबसे पहले हमें उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना पड़ता लार्जर फ्रैक्शन के लिए। अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालते हैं, वो निकालेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में कौन सा है। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस निकालिए। यहाँ जो डिफरेंस है 1 है, 7 और 8 के बीच में भी 1 है, और 5 और 6 के बीच में भी डिफरेंस जो है हमारा 1 का है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस हमारा इक्वल है, तो हम डायरेक्ट पता कर लेंगे कि कौन सा न्यूमिनेटर है वो सबसे छोटा है। तो 5 जो है सबसे छोटा है, तो 5/6 क्या आ गया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आ गया। यहाँ पे हमें कोई एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस आया है प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में वो इक्वल आया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।